बच्चों, आज आपका टॉपिक होने वाला है एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले सिस्टम ऑफ चार्जेस को समझने के लिए पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे टू चार्ज की वजह से, फिर n चार्ज की वजह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग समझिए, जो आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होता है, ये आपका टोटल वर्क डन होता है। टोटल वर्क डन होता है जो आपके मल्टीपल चार्जेस होते हैं या सिस्टम ऑफ चार्ज होता है, उनको लाने के लिए किसी इन्फिनिटी पॉइंट से किसी दिए हुए पॉइंट पर लाने में जो टोटल वर्क डन किया जाता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस कहा जाता है। ठीक है, अब इसको और आसानी से समझने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में या टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। दो चार्ज दे रखे हैं, उन दो चार्ज की वजह से आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंपल समझने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं ये आप लोगों का P पॉइंट है। क्या है आपका? ये आपका P1 पॉइंट मान लिया हमने। क्या मान लिया? P1 पॉइंट मान लिया। इस P1 पॉइंट पर यहां पर आपका एक पॉइंट चार्ज Q1 मान लिया। क्या मान लिया? Q1 चार्ज मान लिया P1 पॉइंट के ऊपर, और इस P1 पॉइंट की पोजीशन वेक्टर हमारा क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर हमने R1 मान लिया। ठीक है, अब यहां पर हमने दूसरा पॉइंट मान लिया P2। यहां पर आप लोगों ने दूसरा पॉइंट P2 मान लिया, और इस P2 पॉइंट की पोजीशन वेक्टर हमने R2 मान लिया। क्या मान लिया? R2 मान लिया। ठीक है, अब यहां P1 और P2 पॉइंट आपका दे रखा है। इस P1 और P2 पॉइंट के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है या पोजीशन है वो हमने R12 मान लिया। क्या मान लिया? R12 मान लिया, P1 से P2 के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले हमने ये मान लिया। अब हमारा वर्क डन क्या होता है? वर्क डन आप लोग जानते हो, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको निकालने से पहले हम मान लेते हैं कि यहां पर हमारा कोई Q2 चार्ज है। क्या है आप लोगों का? Q2 चार्ज है। इस Q2 और Q1 के बीच का डिस्टेंस क्या है? इन्फिनिटी। क्या है? इन्फिनिटी। अब हम क्या करते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस इन्फिनिटी है, तो हम इन्फिनिटी से हम इस Q2 चार्ज को P2 पॉइंट पर लाना चाहते हैं। क्या लाना चाहते हैं? P2 पॉइंट पर लाना चाहते हैं। तो जो हमने किया है इसको पहले हल्का सा लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज
Q1 एट P1 उसका पोजीशन वेक्टर R1 मान लेते हैं एट P1, ठीक है। P2 उसका पोजीशन वेक्टर R2। P2 is the point at which we want to bring Q2 from infinity to at that point, P2 पॉइंट पर उसको हम लेके आना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने से पहले क्या करो, इस P2 पॉइंट पर, इस P1 पॉइंट पर जो चार्ज हमारा Q1 है, उस Q1 पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल लो। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप लोगों ने निकाल लेना है Q1 की वजह से P2 पॉइंट पर। और P1 और P2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, हम यहां पर लिख लेते हैं P1 P2 इज इक्वल टू R12, ठीक है। ये हमने डिस्टेंस मान लिया, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू Q1 की वजह से, जो Q1 कहां है आपका एट P1, जो Q1 आपका P1 पे है, ठीक है। तो सबसे पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कौन सा है, Q1 चार्ज है। Q1 P1 और P2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, R12। या आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल Q1 की वजह से P2 पॉइंट पर निकाल लिया। अब क्या करो, अब आप लोग वर्क डन निकाल लीजिए। वर्क डन का मतलब क्या है कि Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से P2 पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है विदाउट एक्सीलरेशन, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, so work done in bring the charge Q2 to P2 पॉइंट, P2 पॉइंट पर लाना चाहते हैं। तो आप लोग जानते हो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है, नहीं होता, ठीक है। अब ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो हमको वर्क डन निकालना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू में चार्ज, कौन सा आएगा, Q2 चार्ज आपका आएगा। अब V की वैल्यू हमारे पास में है, तो यहां पर V की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी गेट, हम क्या प्राप्त करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 Q2 R12, उनके बीच का डिस्टेंस। और ये वर्क डन होगा, ये वर्क डन हमारा किसके रूप में सेव होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो हम यहां इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, वर्क डन
will be saved in the form of potential energy। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी U से डिनोट करते हैं एनर्जी को। U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R12। ठीक है, ये आप लोगों का निकल के आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कर लिया, सेकंड पॉइंट हम इसी तरह इससे मिलता जुलता करेंगे। ठीक है, अब आप लोग फॉर टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल चुके हो। अब हम निकालते हैं इसको, इसका हम सेकंड पॉइंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सेकंड पॉइंट मान लेते हैं। और यहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे एन सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले हमने करना है, हम यहां पर कोई पॉइंट P1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P1 पॉइंट मान लिया। और यहां पर हमने Q1 चार्ज मान लिया। क्या मान लिया? Q1 चार्ज मान लिया। अब यहां पर अगर हम निकालना चाहें वर्क डन, अगर हम वर्क डन निकालना चाहते हैं यहां पर, तो वर्क डन आपका क्या निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? वर्क डन 0 निकल के आएगा। अगर माना कि हम इसके अलावा मान लेते हैं, यहां पर हमने P2 पॉइंट मान लिया, P1 और P2 के बीच का डिस्टेंस हमने R12 मान लिया। ठीक है, अब हम Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से इस P2 पॉइंट पर लेके आना चाहते हैं। तो आप लोगों ने पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल चुके हो ना। तो इसके अलावा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो हम यहां पर सबसे पहले निकाल लेते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होगी? टोटल वर्क डन टू मूविंग द चार्जेस एट ए गिवन पॉइंट फ्रॉम इंफिनिटी। उस इंफिनिटी पर आपको चार्ज को, इंफिनिटी पॉइंट से चार्ज को किसी, माना कि जैसे Q2 पॉइंट से Q2 चार्ज को P2 पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन निकल के आ रहा है, फिर आगे आपका P3 पॉइंट मान लिया, यहां पर आप लोगों का जो वर्क डन किया जा रहा है, जो टोटल वर्क डन होगा उन सब का सम होगा। ठीक है, उन सब का सम होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? सबसे हम पहले हम यहां पर निकाल लेते हैं, इट इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन in moving the charges from infinity to at the point। कोई भी गिवन पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट पर लाने में जो टोटल वर्क डन किया जाता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकाल लेंगे वर्क डन बाय Q1 चार्ज, या फिर वर्क डन फॉर Q1 चार्ज के लिए वर्क डन हमारा क्या होगा? W1 मान लेंगे उसको, इज इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? अब 0 होने के साथ में अब यहां पर निकाल लो। सबसे पहले Q1 की वजह से आपने पोटेंशियल यहां पर निकाल लिया। निकालने के बाद में फिर आपने Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पे लेके आए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे?
तो हम यहां पे कहेंगे इसको हम मान लेते हैं वर्क डन W2, ठीक है, उसको हम वर्क डन W2 मान लेते हैं Q2 चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लेके आते हैं, ठीक है। तो क्या हो निकल का है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज आपका Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह सिमिलरली इसी प्रकार आप लोग निकाल लोगे। अब यहां पर मान लेते हैं हम, यहां पर आपका कोई भी P3 पॉइंट मान लिया, क्या मान लिया, P3 पॉइंट मान लिया। अब यहां पर P2 और P3 के बीच का डिस्टेंस आपने R23 मान लिया, क्योंकि P2 R2 से R3 के बीच का डिस्टेंस है, और आपने P1 R1 से R3 के P1 से P3 के बीच का डिस्टेंस आपने R3 मान लिया, ठीक है। अब जो क्या आपका वर्क डन 3 निकल के आएगा, पहले तो आपका निकल, जैसे आपने इन दोनों के निकाला था, ठीक है, इनका निकल गया। अब आपको इस पे निकालना है, आप Q3 चार्ज को इस P3 पॉइंट पे लेके आ रहे हो, तो सबसे पहले आपने P1 और P3 इसकी वजह से आप वर्क डन निकाल लोगे, फिर आप P2 P3 इनके बीच में वर्क डन निकाल लोगे कि Q2 पॉइंट आपका P2 पॉइंट पे आ गया, जिस तरह आपका P1 पे Q1 रखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलरली वर्क डन W3 मान लेते हैं इसको, तो क्या निकल जाएगा, वर्क डन W3 हमारा निकल जाएगा। तो क्या करोगे, यहां पर आप लोगों का निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब Q1 और Q3 की मदद निकालना है, तो चार्ज Q1 Q3 हो जाएगा आप लोगों का, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R13 हो जाएगा। अब प्लस में कौन सा, अब Q2 Q3 है, उसकी वजह से निकालना है, क्योंकि Q2 चार्ज को हम P2 पॉइंट पर लेके आ चुके हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यहां पर आपका Q2 Q3 हो गया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R23 हो गया, ठीक है, यह आपका हो गया। अब इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, अब इसके अलावा आप एक P4 पॉइंट मान लो, क्या मान लो, P4 पॉइंट मान लो, और P4 पॉइंट पे Q4 चार्ज को आप लेके आना चाहते हो। तो सबसे पहले आप लोग वर्क डन आपका Q1 की वजह से निकला, फिर इसकी वजह से निकाला, फिर आपने इसकी वजह, ये और ये पॉइंट दे रखा है, निकाला, फिर आपने इसकी वजह से निकाला, फिर आप क्या निकालोगे, अब आप लोग इसकी वजह से भी निकालोगे, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी निकालोगे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने क्या मान लिया, R34 मान लिया, और इनके बीच का डिस्टेंस आपने क्या मान लिया, R24 मान लिया। P2 और P4 के बीच डिस्टेंस R24 रहेगा ना, और P1 और P4 के बीच का डिस्टेंस आप क्या मानोगे, R14 मानोगे जी, है कि नहीं। तो ये आपका हो गया। तो आप लोग वर्क डन 4 आप लोग निकाल लोगे इसी तरह। पहले आप लोग निकालो Q1 और P4 R14 डिस्टेंस मानते हुए, तो क्या निकाल लोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका हो गया Q1 Q4 बाई R14, प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q4 R24, प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4 R34। यहां तक आप लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब आप लोग टोटल वर्क डन निकालोगे, तो क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दोगे, क्या करोगे, ऐड कर दोगे। n तक निकालने के लिए काफी लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे यहां पर, और एक बात और बता दूं कि Q1 की वजह से आपने जो वर्क डन निकाला है, पहले ही Q1 आपका P1 पर है, इसमें हमने कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसमें हमारा फिर क्या होगा, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो पोटेंशियल नहीं होगा, तो पोटेंशियल 0 तो वर्क डन हमारा 0 रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए वर्क डन हमारा यहां पर 0 हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, टोटल वर्क डन will be
टोटल वर्क डन क्या रहेगा आपका, W इज इक्वल टू W1 जमा W2 जमा W3 जमा W4। ठीक है, इन सब को ऐड कर दोगे तो इनमें से सबसे पहले कॉमन क्या निकल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल रहा है, उसको कॉमन निकाल लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि W1 तो 0 हो जाएगा आपका, हो जाएगा ना। अंदर क्या बचा, अंदर आपका Q1 Q2 बाई R12, फिर क्या बचा Q1 Q3 बाई R13, फिर क्या बचा आपका Q2 Q3 R23, प्लस में क्या बचा Q1 Q4 R14, Q2 Q4 बाई R24, फिर आपका Q3 Q4 R34, यह आपका हो जाएगा। अगर n चार्ज दे रखे हैं तो आपका n तक जाएगा, कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। और दूसरा आपका यह आपका यहां पे 1 है, 1 2 2 3 4, तो हम इसको इकट्ठा कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, या आप इसको यहां तक छोड़ दो, नहीं तो आप लोग इसको इकट्ठा W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहां पर आपका हो जाएगा, एक को तो मान लो J बराबर 1, और J की वैल्यू 1 शुरू हो रही है, n तक जा रही है ना, तो J बराबर n, और एक आपकी दूसरी वैल्यू कहां जा रही है, K, एक हम K मान लेते हैं दूसरे को, लेकिन J और K आपस में बराबर नहीं है, J और K आपस में बराबर नहीं, 1 है 2 है, 1 शुरू हो रहा है 2 शुरू हो रहा है, तो और हमारा K की वैल्यू कहां तक जा रही है, n तक। इसको हमने एक को मान लिया QJ, एक को मान लिया QK, और यहां पर हमने मान लिया RJK, ठीक है। अब यहां पर JK के बराबर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर 1/2 कर देंगे, क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे, ठीक है। यह आप लोगों का निकल कर आ जाएगा टोटल, ठीक। उतारो फटाफट।